जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में हमारा कदम बढ़ रहा है, आपको सोच विचार करना होगा उस विषय पर। क्योंकि जो लोग स्वार्थवश अपनी किसी की बलि दे देते हैं या किसी की हत्या कर देते हैं अपने जीव स्वार्थ के लिए, तो वो सभी चीज़ों का उनको अब लगानी होगी। क्योंकि परमात्मा ये बात कभी भी नहीं चाहते कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर की बलि दें। ये बात अभी सत्य हो गई है कि परमात्मा कभी भी नहीं चाहता कि किसी ने जो बोल नहीं सकता उस जीव की हम हत्या कर कर अपने स्वार्थ की सिद्धि करें। जबलपुर में, मध्य प्रदेश जबलपुर की घटना है। कार में 6 लोग सवार होकर जा रहे थे। एक बकरा भी था जो बलि के लिए ले जाया जा रहा था। क्या उसने कभी सोचा था कि मैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो अपनी व्यथा किसी के सामने सुना नहीं सकता, इंसान को तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हो सकता है उसने परमात्मा से अरदास की होगी कि मैं किस तरह से मृत्यु के कगार पर जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि परमात्मा हर किसी की बात सुनता है, हर किसी की, चाहे वो हम किसी भी रूप में देख रहे हों, परमात्मा हर किसी के कण कण में बसा हुआ है, तो वो हर किसी की बात सुनता भी है। हो सकता हो उस बकरे ने कुछ पुण्य कर्म किए हों, उसकी आवाज़ सुनी परमात्मा ने। और जो 6 लोग सवार होकर जा रहे थे, स्पीड से जा रहे थे फ्लाईओवर पर, उनकी स्पीड के कारण उनकी टक्कर हो जाती है, जिसमें 4 लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं और 2 लोग घायल अवस्था में आज भी हॉस्पिटल में हैं। हो सकता है वो बचे या ना बचे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि जो बकरा बलि के लिए जा रहा था वो बच जाता है। तो परमात्मा क्या चाहता था? अगर वो परमात्मा चाहता कि बलि, जिसकी बलि दी जा रही है, क्या बलि देना हमारे धर्म में सही है? क्योंकि कभी भी भगवान नहीं चाहता, किसी की हत्या कर कर भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये बात उस बात ने सत्य साबित कर दी है। हम जो लोग बलि के नाम पर जीवों को काटते हैं, जो हमारी माता, जो हमारी देवी माँ हैं, या जो हमारे जिस जो भी जिन लोगों ने ये प्रथा अपनाई है, वो शायद गलत है, क्योंकि परमात्मा ने उस बात को गलत साबित कर दिया है। अगर उसको बलि देने से खुशी मिलती, परमात्मा को किसी जीव की हत्या अपने ऊपर चढ़ाने से खुशी मिलती, तो शायद वो बकरा आज जीवित नहीं होता और जो लोग बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे वो मृत्यु के कगार पर नहीं होते। क्योंकि परमात्मा या भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी जीव की हत्या कर कर उनको खुश किया जाए। हम अपने अच्छे कर्मों के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ, अपने अच्छे आचरण के साथ परमात्मा को खुश कर सकते हैं, ना कि किसी को तकलीफ देकर या किसी को दुख देकर हम उस परमात्मा को खुश कर सकते हैं। तो हमें इस बात पर विचार करना होगा, हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में इंसानी जगत जा रहा है। अब वो सब चीज़ें जो आडंबर थे, वो सब धीरे धीरे बदलते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। क्योंकि धर्म परिवर्तन या धर्म धर्म की स्थापना होने जा रही है, युग परिवर्तन होने जा रहा है। जो लोग ये सोचते थे कि इस तरह से धर्म का काम कर रहे हैं, हम उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनके जीवन में वो चीज बदलती हुई आएगी। आप देखोगे लोग अब, जो भी बलि के नाम पर जानवरों को काटा जाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, अब उस धर्म की अवहेलना होगी, जीवों को बचाया जाएगा। अगर इंसान नहीं बचाएगा तो ऊपर वाला जरूर बचाएगा, क्योंकि उसने अब अपना परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब इंसान, कहते हैं ना, जो 100 गुनाह माफ कर सकता है परमात्मा, लेकिन 101 नहीं। जब 101 स्टार्ट हो जाएगा तो
परमात्मा खुद उसका हिसाब लेगा। तो इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों के साथ ही आगे बढ़ना है, अपने अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना है। अगर हमें जीवन में तरक्की चाहिए, अपने जीवन में सुख चाहिए, तो हमें हर चीज पर अपने बदलाव लेकर आना पड़ेगा। अपने जीवन में वो चीजें लेके आनी पड़ेगी जो परमात्मा या हमारे समाज में एक अच्छा आचरण पैदा करे, अच्छा माहौल पैदा करे। हमें एक अच्छा माहौल बनाने के लिए हमें इस तरह से अपने आप में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से जीवन में बदलाव लेकर आएंगे हम, कहीं ना कहीं अपनी जीवन में शुभता को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में होने वाली कठिनाइयों से आप दूर जा सकते हो। अगर अपने जीवन में किसी भी तकलीफ से निजात पानी है तो आप अच्छा कर्म कीजिए, अच्छे संगति कीजिए, और जितनी भी बुराइयां हैं उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि समय की मांग है। हमें अच्छे माहौल में, अच्छे कर्म में ही आगे बढ़ना है। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको समय समय पर जो भी समय के साथ बदलाव हो रहा है उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो देती रहूं। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।